नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग टाइम का अपना सारा रूटीन ख़त्म करने के बाद मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। इससे पहले का वीडियो आपने कल शाम देख लिया था। हम लोग पिंजौर वापस आ गए थे और सच में आने के बाद बहुत खाली खाली सा लगा घर पे, क्योंकि वहाँ सबके साथ थे और सबके बीच में टाइम कैसे निकल जाता था कुछ नहीं पता चलता था। और ये होता भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइम या काफ़ी ज़्यादा दिन किसी के साथ निकालते हो तो फिर जब आप अकेले रहते हो तो थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ील होता है। हाँ, आप रह ही रहे अकेले हो तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप आते हैं कहीं से तो तब ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ही मुझे भी लग रहा था। काम भी मैं कर रही हूँ लेकिन दिमाग जो है वो कहीं-कहीं घूम रहा कि हाँ, घर पे सब कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, या शादी में हम लोगों ने कैसे टाइम स्पेंड किया, कैसे क्या किया, तो सारी चीज़ें। और कुछ एक दिन होता है और हालाँकि मैं सही बताऊँ इतना अभी हो भी नहीं रहा है, टाइम भी थोड़ा ही मिल रहा है मुझे, क्योंकि घर के काम खत्म करने के बाद फिर कन्हैया की शादी की भी देख रहे हैं, थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि शॉपिंग वगैरह बहुत ही कम हुई है कन्हैया की शादी की। तो अब बस कहते हैं ना कि वो सर सर डालना अब उखल में, तो अब वो वाला काम हो रहा है कि भाई अब सर डाल के बैठना है उखल में, कि वो तैयारी करनी ही करनी है। तो वो वाली चीज़ है। तो अभी बस ये है कि अपना खाना-पीना हो रहा है, छोटी-मोटी सी जो नज़दीक से शॉपिंग हो जाती है वो कर लेती हूँ मैं, या 2-4 जो सामान है कि भई ल नज़दीक से ही लेके आने वो भी। तो वीडियो आपको आगे मिलेंगे शॉपिंग वगैरह के भी सारे ही जो हम लोग कर रहे हैं। तो इतना भी हो नहीं रहा, क्यों वही है ना कि एक से एक शादी का काम पूरा करके अभी हम दूसरी शादी में जा रहे हैं। एक गेट हमने क्रॉस कर लिया, अब हमें दूसरे गेट के अंदर जाना है, वो वाली चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे मैंने अपना मॉर्निंग कर लिया था रूटीन पूरा, उसके बाद मैं खाना भी साथ के साथ ही बनाने लगी थी, क्योंकि घर की क्लीनिंग वगैरह में टाइम बहुत लग गया था। और फिर शिवानी की बहन जो प्रीति है वो भी आ गई थी, और शिवानी शायद अब नहीं आएगी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। 15 अक्टूबर के लगभग की उसकी शादी थी और उसी टाइम पे मैं जा चुकी थी वापस घर पे। तो खैर दोपहर के खाने में मैंने बनाई थी साबुत मैसूर की दाल और चावल और साथ में रोटी। तो मैं रोटी सेकने लगी थी, दाल वगैरह उबाल के चावल मैंने राइस कुकर में बनने के लिए रख दिए थे, और फिर उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, रोटी बनाने लगी थी। पीयू के डैडी बोलने लगे कि लाओ मैं तड़का लगा देता हूँ, लेकिन उनके फ़ोन बार-बार आते रहे, फिर मैंने कहा लाओ हटाओ मैं ही कर लेती हूँ खुद, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था। तो फिर इस करके मैंने कहा लाओ मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, तड़के को अभी पकना है, तो जब तक वो पकेगा तब तक मैं रोटियाँ बना दूँगी। वैसे खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बीच-बीच में छोटे-मोटे से जो काम है वो देखने लगते हैं, तो फिर दूसरी साइड का काम जो है वो थोड़ा-सा लेट सबेर हो जाता है। तो इसलिए तो खैर देखिए जी, यहाँ पे दाल का जो तड़का है वो लगभग पक ही गया है और रोटियां भी मैं बना रही हूँ। और जीजा जी आएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन कन्हैया का खाना उधर ही जाएगा, कन्हैया नहीं आ रहा था तो फिर उसका खाना उधर ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दाल में तड़का लगा के मैं उसे थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद बस मैं रोटी बना दूंगी और साथ के साथ ही फिर खाना तैयार होने के बाद उधर का खाना लगा दूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए खाना लग गया था, और लंच में भी मैं पैक कर रही हूँ उधर, और जीजा जी आ गए थे तो उनको खाना दे दूंगी मैं, और उधर बाकी का उधर ही भेज दूंगी। बच्चों का स्कूल अभी जो है वो थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि ठंड का मौसम सा शुरू हो गया, और दिवाली के बाद स्कूल टाइमिंग चेंज हो जाती है, तो बच्चों का स्कूल से आने का टाइम भी लगभग आधा पौना घंटा लेट हो चुका है। तो इसलिए भी थोड़ा हो जाता है, 3:30 पौने 4 बजे तक बच्चे वापस आते हैं। तो खैर खाना वगैरह मैंने बना दिया था, उसके बाद टाइम था थोड़ा सा, टाइम क्या मुझे लग रहा है बाद का टाइम है। तो मैंने गद्दे धूप में डाले हुए थे, सूख गए थे, तो फिर मैंने कहा लाओ इनको भी बिछा देती हूँ। और इसके बाद बस फिर मैंने यहाँ पे जो है वो बेडशीट वगैरह डाल के इसको बिछा दिया। बच्चे आ गए थे स्कूल से, आके उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना था, फिर ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। और इसके बाद बस फिर मैंने ना सीधे संडे के दिन वीडियो शूट किया, बीच में मैंने 1-2 दिन का रेस्ट लिया, वीरवार को मैं वापस आ गई थी। और ये फ्राइडे का है, सैटरडे को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर इसके आगे जो वीडियो मिलेगा वो आपको संडे का वीडियो मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद थोड़ा सा रेस्ट करना था। और वही है कि शादी के बाद की थोड़ी सी थकान हो ही जाती है,
तो वही हो रही थी। तो फिर मैंने एक दिन का ब्रेक लेके बीच में फिर मैंने संडे से दोबारा अपना काम स्टार्ट किया और फिर उस दिन पीयू के डैडी ने संभाल लिया था किचन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये देखिए पतिदेव शादी के आंसू रोते हुए प्याज से अब लो नहीं आए। इतने मतलब इससे अंदाजा लगा लो कि पीयू के डैडी कितने क्या हो कर रहे हैं वे, कुछ हो तो कर रहे हैं वो, दृढ़ निश्चय वाले हैं। कुछ भी हो जाए प्याज काटूंगा, आंसू नहीं आने देने का आंखों में। आए हाय हाय, साथ के साथ पहुंच लूंगा। किसी को पता नहीं लगने देने का मैं रोया था। मैं प्याज काट रहा था रसोई में। हाँ, मैं प्याज काट रहा था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात की हर रोज काटता हूँ। यो तो आप झूठ बोल रहे हैं सरासर, यो तो आप बेइज्जती कर रहे हैं मुंह पे। नहीं, हाँ। आज तो मेरे ख्याल से कितने दिन हुए मुझे नहीं पता, जब तक मैं यहाँ थी तब रसोई में थे नहीं थे, या क्या था क्या नहीं था। जब आपको पराठे वगैरह बनाने हो ना, वो भी आप खुद ही आओ। जिस दिन मैं कह दूं मैं कहा जाओ पीयू के डैडी थोड़ी सी हेल्प करवा दो, उस दिन तो आपका असबस करके कुछ ना कुछ हो जा। मसाला बना के दे रहा हूँ आज भी तुझे, बढ़िया होगा। मैं तो मशीन लगाऊं प्रियतम, आपके जो कपड़े इतने सारे पड़े ना उनको धो कर करना। पूरे पिंजोर में ढिंडोरा पीट दिया तुमने, कपड़े 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 कपड़े। पिंजोर, हाँ जी, मैं सारा काम निपटा कर गई यार। घर आके कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं था क्या हाल घर का कर रखा। अब यही मरज है कि मैं हर बार पूरा समेट कर जाऊं, क्योंकि मुझे पता रहे कि आके क्या मिलेगा। मैं करूं कपड़े, आप बना दो पराठे फटाफट, मैं आटा लगा के दे दूंगी आपको। लगा दो फटाफट लगा दो। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे तो ये हो रहा, अरे बच्चों को भी मैं कांप सौंप दूं। रूही कृष्णा, दोनों बहन भाई इधर वाला पोर्शन बिल्कुल क्लीन करो, बैग बैग जा रखने। पहले जो मैं कह रही वो करो बेबी, पहले जो मैं कह रही वो करो। ये तुम दोनों की जिम्मेदारी, अब कर लो, 10 मिनट बाद कर लो। ठीक है, ठीक है। और जी गुड्डू कहाँ है? चलो कृष्णा दीदी के पास, दीदी की हेल्प करवाओ उधर वाला। गुड्डू कहाँ है? गुड्डू बेबी, इधर से आपको ये इन्हें उठा दो दोनों देवियों को, और यहाँ पे समेट दो। इधर मैं लगाऊं मशीन, ठीक है बेटे? पीयू और ईशू, ये दोनों तो ऐसी सोवे जानो, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके सूंघ के सोवे रात को दोनों। पीयू ईशू, ये रात तो देखे दोनों टीवी और फोन, सुबह को उठती नहीं। और इधर वाला का भी देखूंगी मैं, खुद समेटूंगी, इनमें से जो मैले भी हटाऊंगी, क्योंकि कल की यूनिफॉर्म भी पड़ी बच्चों में। तो मैं पहले तो मशीन में पानी चलाया हूँ, इतना मशीन में पानी चलेगा तब तक मैं आटा लगा दूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी बनाने लगे थे पराठे। बनाने क्या लगे थे, मतलब तैयारी सारी होगी थी और आटा वगैरह लगा के दे दिया था। पीयू के डैडी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनको आटा बना हुआ चाहिए होता है, तो थोड़ा सा बना के मैंने रख दिया था। और दोनों ही रल मिल के कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो ही अकेले लगते हैं। तो मैंने मशीन लगा दी थी, और फिर मशीन लगाने के बाद तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ही खड़े रहना पड़ता है। तो इसीलिए बस फिर मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प करा देती हूँ। बच्चे भी उठ गए थे, और मैंने कहा सब अपना मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके आओ, गर्मा गर्म पराठे बना खाते हैं। तो बच्चे भी गर्म पराठे पसंद करते हैं, और जब ये बनाते हैं पराठे तो बच्चे और ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं दे रही हूँ सबको। जीजा जी भी आगे थे, उधर से कन्हैया का खाना उधर ही जाता है, वो रेयरली ही इधर आता है, बहुत कम ही। तो वो कह देता है कि आप जा रहे हो तो आप ले आओ, और मैं ही क्या करूँ जाके, तो ये होता है। हालांकि खाना तीनों टाइम जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी पराठे बन रहे हैं घी के गर्मा गर्म। आप लोग भी आइए और पीयू के डैडी के हाथ के पराठे खाइए। पराठे पीयू के डैडी बहुत अच्छे बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। आज पता नहीं कुछ इनको हुआ क्या हुआ, पराठे जो है वो थोड़े से इनके स्टफिंग बाहर निकल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पराठे बहुत टेस्टी थे। तो बस यहाँ पे इन्होंने पराठे वगैरह बनाए, फिर ये नहा धो के अपना चले गए थे। बच्चे भी फिर संडे का दिन था, तो बच्चे भी अपना इधर उधर लग रहे थे, कुछ उधर चले गए थे अपने पापा के साथ, कुछ इधर रुक गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, मुझे तो काम ही करना था, और मेन था मेरा ये कपड़ों का। तो मैंने अंदर की साफ सफाई वगैरह सारा कुछ किया, और किया क्या, बच्चों को भी बोल दिया था, जो थोड़ा बहुत बच्चों से रह गया था वो मैंने। और मैं सही में बताऊं, लगभग मुझे 3 साढ़े 3 क्या 4 घंटे के लगभग मुझे कपड़े धुलने में लगे। मैंने पहले एक बार सोचा, मैंने कहा मैं थोड़े कपड़े धुल देती हूँ। पीयू के डैडी भी मुझे कहने लगे कि इंदु थोड़े कपड़े आज धुल दे, थोड़े कल को। फिर मुझे लगा कि थोड़े जितने मैं आज धोऊंगी उतने ही कल को निकल के फिर से वापस इतने हो जाएंगे। एक बार कपड़े धुल गए, फिर वो थोड़ा थोड़े करके मैं उनको फैलाती रहूंगी, तो वो सूखते रहेंगे, मैं उनको तय करके फोल्ड करके रखती रहूंगी। लेकिन अगर मैंने काम छोड़ दिया या मैंने कपड़े छोड़ दिए तो वो इतने ही बढ़ते रहेंगे। तो फिर देखिए जी, मेहनत तो लगी है, मैं यूं नहीं कहूंगी कि मेहनत नहीं लगी। 3.5-4 घंटे कपड़े धुलने के बहुत होते हैं। और बस यहाँ पे मैं साथ के साथ धुलती रही, बल्कि मैंने पीहू रूही को बोला, मैंने कहा बेटे जो कपड़े मैं ड्राई कर करके दे रही हूँ
उनके साथ के साथ ऊपर फैलाओ। तो पीहू रुई ने कपड़े साथ के साथ ऊपर फैलाए, क्योंकि फिर मुझे ये था कि जो वुलन वाले जो कपड़े होते हैं ना, तो वो जल्दी सूख जाते हैं, तो वो जल्दी सूखेंगे तो जल्दी वहां से उतर के फिर मैं दूसरे कपड़े वहां पे फैला दूंगी। तो मुझे ये था। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे जो कपड़े मतलब पहले जो घर के कपड़े थे यहाँ के, पहले मैंने वो धुले, फिर उसके बाद जो शादी वाले मेरे कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, पीहू के डैडी के थे, अब मैं वो हैंड वॉश कर रही हूँ। और जो मशीन में वॉश होने की मैं मशीन मैंने दोबारा लगाई है। तो कुछ कपड़े तो बल्कि मैं रामपुर ही ड्राई क्लीन के लिए दे के आई हूँ, जो नए हैवी कपड़े थे, जो कपड़े अच्छे मतलब जिनको हैंड वॉश नहीं हो सकता था, ड्राई क्लीन ही हो सकती है, वो वाले कपड़े मैं रामपुर ही दे के आई। क्योंकि शायद मैं कल भी बता रही थी कि यहाँ पिंजौर में ड्राई क्लीनिंग जो है वो अच्छी नहीं होती। पीहू के डैडी बोल रहे थे कि वो ड्राई क्लीनिंग के नाम पे कपड़ों को सीधे वॉश वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल वॉश होते हैं, ड्राई क्लीन नहीं करते। तो इसीलिए फिर इन्होंने बोल दिया कि नहीं, वहां पे नहीं कपड़े देने, तो रामपुर में ही फिर हम कपड़े दे के आए। और फिर ये भी था कि शादी में जाना तो रामपुर से होके ही जाना है, तो वहीं से ही कपड़े ड्राई क्लीन होंगे और वहीं से फिर कपड़े हम उठा के उधर की साइड निकल जाएंगे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे लगभग कई घंटों की घनघोर मेहनत के बाद मैंने जो है अपना टारगेट पूरा कर लिया था। जो कपड़े ड्राई होने के थे मशीन में, वो मैंने मशीन में ड्राई किए। जिनको पानी निकलना था ऐसे, मतलब ड्रायर या मशीन नहीं यूज करना था, उनको मैंने ऐसे ही अभी टंगा दिया है। और बस इनको मैं थोड़े थोड़े फैला रही हूँ, और जो सूख रहे हैं उनको उतार के फिर वापस से जो दूसरे कपड़े हैं उनको मैं डाल के तो जी कपड़े वगैरह धुल दिए मैंने, ये नए हैं, इनको लटका दिया, मशीन में ड्राई नहीं करे कोई से भी, जो नए नए थे। और ये वाले भी नए हैं जो मशीन में ड्राई हो सके, जो हाथ से धुले वो हाथ से धुल दिए, जो मशीन वॉश थे वो मशीन वॉश कर दिए। और ये है ये सारे कपड़े आधे ये हैं और आधे ऊपर फैला दिए थे हमने। मैंने कहा मुझे ये था, मैंने कहा चलो धुल जाएंगे सारे एक बार, फिर फैलाते रहूँगी थोड़े थोड़े करके, जो सूखते रहेंगे उनको उतार के लाती रहूँगी और इनको फैलाती रहूँगी। टाइम बच गया 1 और मैं 10 बजे के लगभग की लग रही इनमें, 3-3.5 घंटे हो गए मुझे, 10 से भी पहले ही, 9:30 के करीब के शायद, और ये टाइम हो गया। लेकिन बस ये है कि चिंता सी बहुत हट गई कि हाँ भाई मुझे कपड़े धोने, एक बार में सारों का काम खत्म। अब जो रोज के होंगे वो रोज ही धुल जाएंगे। तो खैर जी, मैं नहाई आई हूँ, सिर धोया आई हूँ, अब पीहू बनाएगी चाय, क्योंकि एक तो थकान भी बहुत होगी और गला भी थोड़ा सा आज कर रहा दुख, क्योंकि मैंने पराठे भी खा लिए, पराठे के साथ दही खा ली, फिर दही खाने के बाद मैंने चाय नहीं पी, ली जरूर पर वो पी नहीं गई मेरे पे, तो उसी की वजह से मेरा गला थोड़ा सा डावाडोल हो रहा। तो पीहू चाय बना रही है और मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तो जी यहाँ पे रात का टाइम हो गया है और मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना। रात के खाने में मैं बना रही थी लौकी। लौकी ये थोड़ी सी कम थी, तो जीजा जी माँ वहाँ से लेके आए थे मंडी से एक दिन पहले, वीरवार के दिन ना, नहीं हाँ वीर एक दिन पहले नहीं, मतलब वीरवार वाली जो मंडी है उससे लेके आए थे, कम लेके आए थे ये। और इन दिनों जाती हुई सर्दियाँ, मतलब जाती हुई गर्मियाँ हैं और गर्मियों की सब्जियाँ इन दिनों ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, तो उसमें से थोड़ी सी ख़राब भी निकली। तो फिर मेरे पास चने की दाल थी, तो मैंने चने की दाल को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने कहा जब मैं तड़का लगाऊंगी तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी वो। तो फिर मैंने वही किया, अपना चने की दाल में तड़का लगाया लौकी के साथ, तो वो बनाया। और उसके बाद फिर आटा भी मैंने बना के रख दिया था। आटा बना के मैं परात अलग करके बर्तन में दूसरे में आटा रख देती हूँ, तो फिर वो है कि जब भी मुझे बनानी होती है वो हो जाती है, और परात वगैरह साथ के साथ धुल के रखी जाती है। तो यहाँ पे मैं लौकी में तड़का लगा दे रही हूँ। उधर बर्तन भी फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो अभी तो मुझे रोटी बनानी ही थी साथ के साथ, मैंने कहा लाओ चलो फिर मैं ये बर्तन जो है इनको भी मैं रैक में लगा देती हूँ। और अभी ना मौसम में थोड़ी सी ठंड होने लगी है, तो इसीलिए मैंने भी अपने ये जो वेलवेट टाइप के कपड़ा है इनके ये नाइट सूट से अपने मैंने निकाले हैं, क्योंकि सुबह शाम की ठंड तो देखिए होने लगी है, बीच में तो इतनी नहीं लगती दिन में, लेकिन सुबह शाम के टाइम लगती है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मेरी जो सब्जी है वो बन गई थी और इसको मैंने मैशर से मैश कर लिया है। जो भी सब्जी मैश करने की होती है वो मैं चमचे वगैरह से नहीं करती, मैशर से करती हूँ, तो वो अच्छी तरह हो जाती है। तो ये जो आपको पीछे आ की आवाज आ रही है, पीहू के डैडी की कमर में दर्द हो रहा है, और वो जितनी बार हिलता है उतनी बार वो इसी तरीके से चिल्लाते हैं, उनको दर्द हो रहा है ज्यादा। तो अभी बस पानी ले लिया, बोतल ले ली गर्म पानी की, बस मैं दे रही अभी। तो जी चलिए, अब मुझे पीहू के डैडी के लिए गर्म पानी की बोतल करनी है रेडी, वो सिकाई सी करेंगे तब जाके उनको थोड़ा आराम मिलेगा। और खाना बन गया था, जीजा जी भी आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे, तो सब लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद बच्चे फिर से अपना बस रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह फिर स्कूल था इनका। तो बस जी वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं, राधे राधे।